अब इससे एक चीज़ मेरे माइंड में आती है, क्योंकि ऑनेस्टली मैंने जो आपकी सोशल मीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक पहली वीडियो देखी थी, वहाँ पर आज से काफ़ी वक्त पहले, देयर यू वर टॉकिंग अबाउट गायत्री मंत्र, जिसको कि आप उस वक्त समझा रहे थे कि लाउडली नहीं बोला जाना चाहिए, जो कि आज तक हमें भी नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, हमें डिफरेंटली सिखाया गया। तो आई गेस ये एक बहुत एप्ट एग्जाम्पल है कि हमारी सोसाइटी में हमारे अंदर लैक ऑफ राइट स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो वो थियरी क्या है अबाउट दैट गायत्री मंत्र, प्लीज इफ यू कैन टेल। देखिए, पहले जैसे गुरु जी गायत्री देता था, पहली बात तो गुरु ही दे सकता है गायत्री मंत्र, चलते फिरते लाउड स्पीकर पे नहीं सुन सकते आप। अगर वो करना है तो उसके लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये आप उच्च स्वर में कर सकते हैं। राम नाम उच्च स्वर में ले सकते हैं, कृष्ण नाम उच्च स्वर में ले सकते हैं जी। परंतु गायत्री मंत्र के लिए बिल्कुल क्लियर है। और मुझे भी याद है कि जब मैं करीब 10-12 साल का था तो मेरे को जनेऊ धारण कराते हैं ना, तो जनेऊ धारण कराया। तो जो वो पंडित जी आए थे उन्होंने मेरे राइट ईयर के अंदर ये गायत्री मंत्र फूंका था। फूंकने का मतलब होता है बिल्कुल स्वर, धीरे स्वर में, कि सिर्फ मुझे सुनाई दे। ये ट्रेडिशन हमारा बहुत पुराना है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो किसी बुजुर्ग जो ब्राह्मण हैं, जो वैदिक नॉलेज रखते हैं, उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे आपको कि ये उच्चारण नहीं किया जाता था इसका। तो ये ट्रेडिशन चला आ रहा है। परंतु ये बीच में क्या हुआ कि जब लोगों ने कहा अरे कलयुग है, सब चलता है, एक्सेप्शन टू द रूल शुड बी मेंशन्ड। ऐसा एक्सेप्शन कहीं नहीं है कि आप इसको उच्चारण कर सकते हैं। सॉरी, नहीं कर सकते। पहले तो इसको करने के भी टाइम था। त्रिसंध्या जो करते थे जी, सुबह दोपहर और शाम जी, ये सुबह दोपहर और शाम किया जाता था। और उसको भी ज़्यादातर क्या होता था कि मोस्ट ऑफ द सिटीज़ और टाउन्स जो थे पहले, वो नदी के किनारे होते थे। तो सुबह दोपहर और शाम नदी में खड़े होके जनेऊ पे, और एकदम ध्वनि बाहर ना निकले, इसका जप किया जाता था। तो आज भी पहली चीज़ ये गुरु के द्वारा कान में ही दिया जाना चाहिए। अपने रूल्स नहीं बनाने चाहिए लोगों को, उससे नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये शास्त्रों का है। ये पुराने ब्राह्मणों से बात करिए। आज तो पता लगा हम लोग जो चाहते हैं, अरे कलयुग है, सब चलता है। ऐसा नहीं है कि सब चलता है। ऊंचा करना है तो मैंने आपको मंत्र बताया, उसको स्वर में करिए। कौन मना कर रहा है आपको? खूब जोर जोर से करिए, उसमें कोई वो नहीं है। तो जो जिस चीज़ के लिए नियम बनाए गए हैं उसको मत तोड़िए। और ये नियम आई गेस एक राइट टीचर ही हमें समझा सकते हैं, जिसे खुद पूरी नॉलेज हो स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है गायत्री मंत्र को लेकर, तो हमें लगता है कि शायद हमारे बुजुर्गों को भी प्रॉपर इतना नहीं पता अभी। क्योंकि जिससे मैंने देखा है, लोगों के घरों की डोरबेल्स में लगी होती है गायत्री मंत्र, बेल बजाया और गायत्री मंत्र बजना चालू हो गया। लोगों के घर में सुबह सुबह स्पीकर्स पे लगा दिया जाता है। तो वो डेफिनेटली लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ही है, क्योंकि राइट नॉलेज नहीं है। उसका एक कारण और है कि लोग लेजी हो गए। दे डोंट वांट टू गिव टाइम टू अंडरस्टैंड द राइट नॉलेज। देखिए, राइट चीज़ को के लिए टाइम देना पड़ेगा ना प्रभु जी। मार्केट में कितना, बताइए आप, कोई सोना है, आप कितना जान पहचान करते हैं पहले, अरे भाई कौन सा सुनार अच्छा है, किसकी ज्वेलरी की दुकान सही है। आप कितना सोच समझ के फिर सोने खरीदते हो, टाइम देते हो ना प्रभु जी। जी। तो परंतु यहाँ ये स्पिरिचुअलिटी के लिए गायत्री मंत्र को समझने के लिए कितना टाइम दिया? कितना टाइम दे रहे हैं लोग? नो टाइम। उसका कारण एक और है, क्योंकि इम्पोर्टेंस नहीं देते। अगर इम्पोर्टेंस देंगे तो टाइम देंगे, समझने की कोशिश करेंगे। परंतु ज़्यादा चीटर्स भी बैठे हैं। हम मना नहीं कर रहे, कलयुग में चीटर्स भी आएंगे, क्योंकि कलयुग अधर्म का युग है। तो अधर्म के लिए क्या चाहिए? पीपल हु आर पोजिंग टू बी आचार्य बट दे आर नॉट, वही तो चीट कर सकता है प्रभु जी। एक आदमी बोल के आया मैं चोर हूँ, तो आप एकदम सावधान हो जाओगे। और एक आदमी बन के आया पुलिस वाला और फिर करे चोरी, प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए तो ध्यान रखिए इस चीज़ का कि प्लीज़ गिव टाइम, समझिए। तो हम नहीं कह रहे कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए जो हम कह रहे हैं। जानने की कोशिश करिए, जाइए, बात करिए। और बुजुर्ग का मतलब तो ये हो गया ना कि आज 2-3 जनरेशन से बिल्कुल साफ है हमारा स्पिरिचुअलिटी का। तो बिल्कुल 3-4 जनरेशन पहले से हम लोग मजाक में कहते हैं हरी बोल हो गया है। इट इज फिनिश्ड, देयर इज नो ट्रेडिशंस फॉलोड।
सब मन माने ढंग से कार्य करते हैं। और भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है, 16वें अध्याय के अंदर भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मन माने ढंग से कार्य करता है, शास्त्रों की अवहेलना करता है, उससे ना तो सुख, ना लक्ष्य और ना ही उसके जीवन के अंदर उसको सुख मिलेगा। सुख भी नहीं, परम गति भी नहीं मिलेगी, मुक्ति भी नहीं मिलेगी। अर्थात दुख में पड़ा था, पड़ा है और पड़ा रहेगा।